नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुहर्रम का महीना है और इस महीने में हमें ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करनी चाहिए। यजीद के बारे में मुसलमानों का मुख्तलिफ फ़िरकों का अपना अपना अकीदा है। अमीर माविया को लेकर ये लोग यजीद का भी दफा करते हैं। इंजीनियर साहब ने अपने एक बयान में यजीद की जो 3 काली करतूतें हैं उसके बारे में बयान दिया है और इसके अलावा उन्होंने क्या गुफ्तगू की है। आइए सबसे पहले वो वीडियो देखते हैं, इसके बाद उस पर मजीद बातें करेंगे। उससे पहले मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। आइए वीडियो देखते हैं। मुआविया के दिफा के अंदर जो कुछ वो बातें करते हैं और उसके कुछ काले करतूत, 3 काले करतूत उसके बताऊंगा और 7 दोज़ख के दरवाजों की निस्बत से, सूरह हिज्र में है ना कि दोज़ख के दरवाजे 7 हैं। 7 झूठे दिफा जो बड़े बड़े किए जाते हैं ना यजीद के बारे में, वो मैं मुख्तसरन कवर करूंगा। अगरचे मैं पहले कर चुका हूं। अच्छा, मैं यहाँ पे आपको ज़िम्नन बता दूं, करबला को आपने समझना है तो 20 घंटे कम से कम चाहिए, या आप डायरेक्ट इस पम्फलेट को आप पढ़ लें। मेरी 3 नशिस्तें जरूर देखें। मजलिस नंबर 28, मजलिस नंबर 63 और मजलिस नंबर 80, ये 3 मजालिस आप देख लें। और चौथा एक लेक्चर है जिसमें 100 क्वेश्चंस हैं, अलीउल हसन नकवी ने मुझसे 1 to 1 किए, 157 ए और बी। तो ये आपको सारे मामलात इंशाअल्लाह ताला क्लियर हो जाएंगे। और ये ना समझिएगा ये कोई आज का मौजू है, ये शुरू से हमारे आइम्मा डिस्कस करते रहे हैं। अल मुसन्नफ इब्न अबी शैबा में बकायदा आखिरी चैप्टर है जंगे जमल सिफ़ीन और नहरवान के ऊपर, अलग से चैप्टर्स मौजूद हैं। ये कहते हैं ना सलफ का फार्म दिखाएंगे, इसको मौजू बनाया हो। भाई इमाम इब्न अबी शैबा जो बुखारी मुस्लिम के उस्ताद हैं और मुस्लिम में 1500 हदीसें इब्न अबी शैबा से लिए हैं इमाम मुस्लिम ने। उन्होंने चैप्टर बांधे हैं जंगे जमल सिफ़ीन और नहरवान के ऊपर, और वो चैप्टर हमने अपनी वेबसाइट के ऊपर अपलोड किया हुआ है रिसर्च पेपर नंबर 5C के उन्वान से। वो आप देख सकते हैं, 187 अहदीस और असार उसमें जमा किए हैं। और यजीद के ऊपर तो चंद बड़े मुहद्दिसीन में से मुहद्दिस जिनकी इब्न तैमिया भी तारीफ करते हैं। अगर इब्न तैमिया किसी को सुन्नी मान रहा है तो अब सुन्नियत का सर्टिफिकेट तो और किसी से लेने की जरूरत नहीं है। और इमाम मान रहा है आपको, इब्न कसीर भी, इमाम ज़हबी भी, वो है इमाम इब्न जोजी अल मुतवफ़ा 597 हिजरी। ये शेख अब्दुल कादिर जिलानी अल मुतवफ़ा 561 हिजरी के शागिर्द भी हैं इब्न जोजी, और ये फौत हुए 597 में। इन्होंने किताब लिखी है अर्रद्दु अलल मुतअस्सिबिल अनीद अल मानिअ मिन ज़म्म यजीद। ये उस सरकश और जिद्दी का रद्द है जो यजीद की मजम्मत करने को मना करता है। उनके जमाने में एक नासबी था अब्दुल मुगीस, तो उसके रद्द में इब्न जोजी ने किताब लिखी। अल्हम्दुलिल्लाह इसका उर्दू तर्जमा भी हो चुका है कई साल पहले। हमारी वेबसाइट के ऊपर बुक्स वाले पोर्शन में, अदर बुक्स में आप जाएं तो 9 नंबर पे ये बुक है, डाउनलोड करें। 160 पेजेस हैं, उर्दू में तर्जमा हुआ है, जो बंदियों ने किया है, शाह नफीस एकेडमी से शाया हुआ है। और वो शाह नफीस रहिमहुल्लाह ताला बड़े हुसैनी मनज के थे, जिनकी हमने मनकबत भी अबू बकर उमर उस्मान अली की शान में पढ़वाई थी। उन्होंने इसका तर्जमा करवाया था। PDF आपको मिल जाएगा, 160 सफ़े हैं, उसमें से पहले 80 सफ़े तमहीदन है। यजीद को पूरे का पूरा उन्होंने अहादीस की किताबों में नंगा किया है, और अगले जो 80 सफ़े हैं वो किताब का तर्जुमा है। और यकीन करें वो आप पढ़ें, उन्होंने कोई लिहाज नहीं किया इब्न जोजी ने, हत्ता के उन्होंने हजरत मुआविया रदियल्लाहु ताला अन्हु के पीछे जो यजीद को छुपाया जाता था, उन्होंने इसके ऊपर भी अपना कलम नहीं रोका। और उन्होंने बड़े सख्त बातें की हैं जो मैं यहाँ करने की जरूरत नहीं समझता। वो लोग कहते थे ना जी उनके बारे में हादी और मादी वाली रवायत, हालांकि वो रवायत ही फिट नहीं बैठती। मेरा यूट्यूब पे क्लिप भी देख लें कि हजरत मुआविया हादी और मादी थे।
तो इस पे फिर इब्ने जौजी ने कमेंट्स किए हैं कि भाई इसके पीछे तुम ये कहोगे वो जो कुछ करेंगे वो ठीक होगा, और फिर जरूरी नहीं होता कि नबी अलैहि सलाम जो भी दुआ करें वो कबूल हो। तो ढके छुपे अल्फाज में उन्होंने बहुत कुछ लिखा है, वो आप पढ़ लें, इब्ने जौजी। और इस किताब की तारीफ इब्ने तैमिया ने भी की है, इब्ने कसीर ने भी की है कि ये यजीदियों के रद में, नासबियों के रद में किताब बड़ी जबरदस्त है। तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। हार्ड कॉपी इसकी आपको नहीं मिलेगी क्योंकि उन्होंने छापना बंद कर दी है। ज़ाहिर है उस तरह यानी ये आम किताबें बिकने वाली नहीं है, तो हमारी वीडियोस की बरकत से अब आम हो रहा है। वैसे सॉफ्ट कॉपी आप डाउनलोड करें, और हमारा सच पेपर तो उससे बहुत ऊपर है अल्लाह के फजल से, क्योंकि ये तो पूरी डॉक्ट्रिन को कवर करता है। तो वो इब्ने जौजी की किताब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। बाकी मैंने इस पंफलेट के अंदर भी कवर किया है कि 3 इसके स्याह कारनामे जो बड़े बड़े हैं ना, जो तारीख की किताबों में नहीं, बुखारी मुस्लिम के अंदर रिपोर्ट हुए हैं। पहला, खाना काबा के ऊपर हमला अब्दुल्ला बिन जुबैर को शहीद करने के लिए। कामयाब तो नहीं हुआ, बाद में वो शहीद हुए अब्दुल मलिक बिन मरवान के दौर के अंदर। लेकिन ये गिलाफ काबा का शहीद होना, यजीद इब्ने मुआविया के दौर के अंदर खाने काबे पे हमला करके उसकी हुर्मत को पामाल करना, ये सही मुस्लिम में हदीस मौजूद है 3245 नंबर। दूसरा वाकया हर्रा, क्योंकि जब सैयदना हुसैन शहीद कर दिए गए तो अहले मदीना ने बैत यजीद की तोड़ दी। उन्होंने कहा अब कौन सा खैर बाकी रह गया, तो उसके रिवेंज में यजीद ने चढ़ाई कर दी मदीने के ऊपर। जो ये कहते हैं जी वो ये तारीखी बातें हैं जी, 600 सहाबियात जो हैं वो नऊज़ुबिल्लाह उनके साथ बदकारी हुई और सहाबा कत्ल हुए, मस्जिद नबी में घोड़े बांधे गए, उसको तो छोड़ दें सर, आप इनकार करें वाकया हर्रा हुआ ही नहीं है, फिर हम आपको कहेंगे बुखारी मुस्लिम में वाकया हर्रा मौजूद है। ठीक है, बुखारी में ये हदीस 2601, 2959, 4024, 4906, मुस्लिम 339, 3319, 3323 से जो है टेट्रा 3 तक, जिसमें यानी अहले मदीना से रिलेटेड अहादीस भी मौजूद है कि जो अहले मदीना को डराएगा धमकाएगा उस पर अल्लाह की लानत, अल्लाह के फरिश्तों की लानत, तमाम लानत करने वालों की लानत, जो मदीने में बिदअत जारी करेगा उस पर अल्लाह की लानत, अल्लाह के फरिश्तों की लानत, तमाम लानत करने वालों की लानत, अल्लाह ताला ना उसको कोई फ़र्ज कबूल करेगा क़यामत वाले दिन, ना कोई नफल कबूल करेगा। वाक़या हर्रा का जिक्र मौजूद है, यजीद ने कत्लेआम किया। और ये वाकया हर्रा इतना सेंसिटिव वाकया है कि इसके ऊपर पर्दा डाला नहीं जा सकता। कहते हैं सलफ का फाहम यही वो वाकया है जिसकी वजह से इमाम अहमद बिन हंबल ने यजीद के ऊपर बड़े सख्त कमेंट्स किए थे, क्योंकि इसमें तो कई सहाबा शहीद हुए हैं। वही इब्ने जौजी की किताब के अंदर पूरी सनद के साथ इमाम इब्ने जौजी ने अर्रद्दु अलल मुतअस्सिब अल अनीद अल मानि मिन ज़म्म यजीद में अहमद बिन हंबल का कौल नकल किया, और शेख ज़ुबैर लिज़ई रहमहुल्लाह ताला ने इसी किताब से हवाला लिया है। बल्कि मेरी वीडियो में उन्होंने 1 to 1 मुझे पढ़ के भी बताया था, उस वक्त सिर्फ अरबी में किताब थी। इब्ने जौजी ने उस किताब में नकल किया है कि इमाम अहले सुन्नत अहमद बिन हंबल अल मुतवफ़ा 241 हिजरी ने अपने शागिर्द से फरमाया, इब्ने याहिया को, जब उसने यजीद इब्ने मुआविया के बारे में पूछा तो अहमद बिन हंबल कहने लगे यजीद वही है जिसने मदीने वालों के साथ वो करतूत किए जो उसने किए। मैंने पूछा उसने क्या किया? फरमाया उसने मदीने को लूटा। मैंने पूछा क्या हम यजीद से कोई हदीस ले सकते हैं? फरमाया यजीद से हदीस मत बयान करो, और किसी के लिए जायज नहीं कि वो यजीद से कोई एक हदीस भी बयान करे। मैंने पूछा जब यजीद ने ये सब हरकतें की थी तो उसका साथ किसने दिया था? तो उन्होंने फरमाया अहले शाम ने। ये कहते हैं जी कूफी थे, हज़रत हुसैन को शहीद करने वाले। भाई वो कूफा के अगर अल्फाज बुखारी में आते हैं कि अब्दुल्ला बिन उमर ने कहा कि जब उनसे मक्खी और मच्छर का मसला पूछा गया, उनका तुम लोग ये बात करते हो, तुमने तो हुसैन इब्ने अली को शहीद कर दिया जिनके बारे में मैंने नबी इस्लाम से खुद सुना था कि हसन हुसैन दुनिया में मेरे 2 फूल हैं। बुखारी में हदीस है, वो कहते हैं वो कूफियों को उन्होंने कहा। सर ज़ाहिर है को कूफी अंडर किसके थे? आज अगर कोई कहता है पंजाब पुलिस, तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के अंडर है ना। ये तो नहीं कहा जाएगा कि पंजाब पुलिस का प्राइम मिनिस्टर से कोई ताल्लुक नहीं है। तो कूफा एक सूबा था शाम का, तो डायरेक्ट उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद को गवर्नर किसने लगाया हुआ था? यजीद इब्ने मुआविया ने। जी नाज़रीन, आपने इंजीनियर साहब का बयान सुना। यजीद के 3 काले करतूतों के साथ साथ इन जो मुख्तलिफ फिरके बने हुए हैं और दफा करते हैं उनके साथ दफा का जिक्र भी किया उन्होंने। ये लोग इस्लाम की सपोर्ट नहीं करते, ये लोग अपने बाबों का दफा करते हैं, क्योंकि इस चीज में इनके बाबों की हकीकत भी छुपी हुई है। इसलिए ये लोग यजीद का दफा भी करते हैं और अमीर मुआविया का दफा भी करते हैं।
इंजीनियर साहब तो हर चीज को खोल कर बयान करते हैं, लेकिन ये लोग हकीकत को छुपाकर आम मुसलमान को गुमराह कर रहे हैं। अल्लाह पाक इनको हिदायत अता फरमाए। और ये अपने बाबों का दफा करते करते अपने ईमान को तो गवा बैठे हैं, लेकिन दूसरों का नुकसान जो ये कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा खतरा है मुसलमानों के लिए। हमको कुरान को खुद पढ़ना चाहिए और हर चीज, वो कुरान है या फिर हदीस है, हर चीज का हमें खुद से मुताला करना चाहिए, खुद से हर चीज को पढ़ने की समझने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि हम इन लोगों के पीछे लगकर अपना ईमान खराब न करें और गुमराह न। अल्लाह पाक हम सबको अपने अहकामात पर चलने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स बॉक्स में जाकर अपनी राय का इज़हार भी जरूर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।